and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue. Find the value of m by n. ओके, स्टार्ट करते हैं. हमें 5 बॉयज दे रखे हैं एंड 5 गर्ल्स दे रखी है, राइट. इनको हमें क्यू में अरेंज करना है इस तरह से कि पांचों गर्ल्स साथ में आए. पांचों गर्ल्स साथ में आए तो जैसे मान लो गर्ल्स है G1, G2, G3, G4, G5. तो इस साथ में आने के लिए इनको टाई कर दिया और रिमेनिंग 5 बॉयज ये B1, B2, B3, B4, B5 इनको अपने को क्यू में रखना है. तो इफेक्टिवली कितने लोग हो गए? 5 + 6 1, दैट इज 6 पीपल हो गए, राइट. अब इन 6 पीपल को 6 प्लेसेस पे रखना है तो कितना तरीका हो जाएगा? वो 6 फैक्टोरियल. और इन गर्ल्स को आपस में इंटरनल तो अरेंज कर ही सकते हो आप. तो 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल. दिस इज बेसिकली इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, राइट. तो ये n का वैल्यू तो आ गया. अब अपन देखते हैं m वाला पार्ट. m वाले पार्ट में हमें क्या बोल रखा है? एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आर टुगेदर. एग्जैक्टली 4 गर्ल्स टुगेदर चाहिए तो सबसे पहले तो कौन सी 4 गर्ल्स साथ में हो वो सिलेक्ट करते हैं. तो 5 में से मैंने 4 गर्ल्स का सिलेक्शन किया. दिस इज सिलेक्शन ऑफ 4 गर्ल्स आउट ऑफ 5, राइट. 5 गर्ल्स एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि हमारे पास 5 गर्ल्स जो है वो में से 4 गर्ल्स ये आ गई, ठीक है. तो इनको साथ में रखना है तो इनको टाई कर दिया, राइट. और बचा क्या है फिर? अब G5, B1, B2, B3, B4, B5. तो इफेक्टिवली कितनी क्वांटिटीज होगी? 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 पीपल हो गए. अब 7 पीपल्स को 7 प्लेसेस पर रखने का तरीका कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. ये 4 फैक्टोरियल यहां पर क्या हुआ? इंटरनल अरेंजमेंट. दिस इज इंटरनल अरेंजमेंट. आ रही बात समझ में? चलिए, लेकिन इसमें वो केसेस भी हमने काउंट कर लिए जब पांचों गर्ल साथ में आ गई होगी. जब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के साथ में ये G5 भी आ जाएगा तो फिर इफेक्टिवली तो पांचों गर्ल साथ में होगी, जबकि हमें वो तो चाहिए ही नहीं. तो हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे. तो वो केसेस कैसे हटाते हैं कि देखो, माइनस जब इस ग्रुप के साथ ये जो आ गया होगा तो हमने क्या करा, इसको अलग से देखा कि G1, G2, G3, G4 इस ग्रुप के साथ ये जो है G5 भी साथ में आ जाए, वो वाले केस हटा लेते हैं. इसको पूरा एक बड़ा नया ग्रुप बना लिया और बाकी 4 लोग और बच गए हैं, 5 बॉयज और बच गए हैं, ठीक है. तो अब ये क्या हो गया? बेसिकली 6 लोग हो गए. 6 पीपल को 6 प्लेसेस पर अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल into 4 factorial. This is internal arrangement of these 4 girls into 2 factorial. This is internal arrangement of, इस बार किसका इंटरनल अरेंजमेंट हुआ? G1, G2, G3, G4. मतलब जो भी 4 गर्ल्स हैं वो एक ग्रुप में, और ये G5 जो 5th गर्ल है उनका भी तो इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है कि G5 इधर आ जाए और ये इधर चला जाए. आ रही है बात समझ में? तो into 2 फैक्टोरियल कर दिया. चलिए, तो ये m का वैल्यू भी आ गया और n का वैल्यू भी आ गया. अब हमें निकालना क्या है? m by n. तो पहले थोड़ा m को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो m को सिंप्लीफाई करेंगे तो m यहाँ से कितना आ जाएगा? 5c4 कितना होता है? 5c4 तो 5, और यहाँ से मैंने इस ब्रैकेट से 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया. 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कॉमन निकालने के बाद बचा यहाँ पे 7 - 2, डेट इज इफेक्टिवली लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल और इन दोनों को मिला दिया. इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5. अब हम ध्यान से देखें, हमें कैलकुलेट करना था m by n. m by n तो m की वैल्यू तो ये आ गई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5, और n की वैल्यू है 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट. तो m by n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5. So the correct answer for the problem is 5. Thank you.